6 बज चुके हैं, आदमों का कोई जवाब नहीं आया। पत्ती कम है चाय में, कुछ ख्याल किया करो। जी। कुछ देर में उनका लश्कर यहां आ जाएगा, हमें इसी वक्त नायाब को मार देना चाहिए। इसका मतलब है कि तुम हार मान चुके। मैं सच्चाई कबूल कर रहा हूं। मैंने सोचा था कि मैंने एक सपूत जना है जो बड़ा होकर दुनिया पर को मेरे कंधों में बिछा देगा, लेकिन मैंने एक सपूत नहीं जना, एक कपूर जना है। बता रही जिंदगी और कितनी देर है? जाकर मार दो उसके बेटे। तुम तो इसी में ही खुश हो सकते हो। किसी को मारकर ही मरूंगा। उम्र भर अय्याशी नहीं की है मैंने, और अगर दुनियापुर के फैसले बहुत पहले मेरे हवाले कर दिए गए होते, आज हालात और होते। नौरोज, सारी शर्तें मंजूर है मुझे तुम्हारी। अपने बेटे से कहो कि आके दुनिया पर उनका कंट्रोल ले लेना, अपने आदमी हटा लेता हूं। और मेरी जरूरी शर्त, रात को आऊंगा अपना बेटे लेने के लिए। निकाह की तैयारी कर सकते हो तो। जाओ बेटा, मैंने सब दुनिया पर ही नहीं ले लिया, आदमियों की इज्जत भी ले ली। और जाते जाते खुदा का शुक्र अदा करना कि तुम्हें दुनिया पर मैंने बहुत पहले नहीं दिया। अंदर जाओ, इंतजाम करो। ठहरो, इधर आओ। अच्छा सा इंतजाम करना, तुम्हारी छोटी बहन आ रही है। जाओ। आप यकीन कर सकते हैं कि ये सब हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो चुका है, बाजी पलट चुकी है। हम दुनिया पर के बसात अवामों के हाथी और घोड़े दौड़ेंगे। जाओ, संभालो दुनिया को। आ जाए। नवाबों की औरतों के अरमानों की असल जनाजे की जगह ये रद्दी की टोकरी ही है। निकल जाए मेरे कमरे से। मैं अपनी मर्जी से दाखिल नहीं हुई, ना कमरे में ना तुम्हारी जिंदगी में। मगर क्या नई माँ के साथ भी तुम यही बर्ताव रखोगी? नई माँ होंगी आपकी। मेरी माँ मर चुकी है, और अच्छा है कि मर गई है। यहाँ रहती तो आपको देखकर रोज मरती। मरते तो हम सभी हैं रोज यहाँ। तुम अपनी माँ की जगह मुझे नहीं दे सकती, और मैं अपनी जगह उसे नहीं दे सकती। मगर हमारे देने ना देने से क्या फर्क पड़ता है? नवाब साहब नई बीवी और दुनियापुर
दोनों ही जीत चुके हैं। गया है तुम्हारा भाई दुनियापुर लेने, और हमें देखो, तुम यहां बैठी रद्दी की टोकरी में कागज जला रही, और मैं अपना खून। तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। एक दिन मैं सब बदलूंगी। ख्वाहिशों का होना अच्छी बात है, जिंदा रहने की उम्मीद जगाए रखता है, मगर अफसोस तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और हाँ, रात में नवाब साहब का निकाह है, तैयार हो जाना। नवाबों को सारा दुनियापुर दे दिया साहब, ना किसी जगह हमारी चौकी और ना ही बाजार में कोई आदमी। सब लोगों ने अपने हथियार भी जमा करवा दिए थे। शमशेर को बुलाओ जरा। वो तो नहीं आए साहब। जाओ गाड़ियां लगवाओ, मुझे जाना है नवाबों के पास। जी सर। निम्रा के साथ इतनी बड़ी जाति मत कर, उसको इतनी बड़ी सजा मत। गलती हो गई उससे, वो बच्ची है छोटी सी। आपको दुनियापुर चाहिए ना, मैं लाके दूंगा आपको, और मैं भाई को भी ले आऊंगा। उसके साथ ऐसा मत कर। तुम लाके दोगे मुझे दुनिया? हाँ। अगर तुम में इतनी काबिलियत होती तो दुनियापुर मेरे हाथों से ना क्या होता। मर चुकी है वो मेरे लिए, नवाबों को देखे दफनार है उसे। बेटी है वो आपकी, बहन है मेरी, छोटी बच्ची है, गलती हो गई उससे। आप मुझे एक मौका दें, मैं वादा करता हूँ पूरी दुनियापुर को लाके आपके कदमों में लाके रख दूंगा। सिर्फ एक मौका, यकीन करें। वही तबीयत ठीक नहीं है। जाओ अंदर आराम से लेट कर दुनियापुर से भागने के मंसूबे पे काम करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए चलता है। मैं जो कर चुका सो कर चुका। जाओ 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 यहां से। मार दिया साहब ने, मार दिया। था इतनी जोर से गोलियां मारी, मगर अम्मी कह रही है डॉक्टर ने फुरकान को बिल्कुल ठीक कर दिया। मेरा निकाह है उससे आज।
सब ठीक हो जाएगा निम्रा। शादी हो रही है मेरी, आप खुश नहीं हैं? I'm so sorry। मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सका। फुरकान कैसा लग रहा है? दूल्हा है मेरा, आप फुरकान के पास जाए ना, उससे चोट लगी है। मैं बहुत जल्द तुम्हें वहां से वापस ले आऊंगा, बहुत जल्द सब बदलेगा। लेकिन मेरी तो शादी हो रही है ना, मैं तो फुरकान के पास रहूंगी ना। अम्मी भाई को देखिए, मैं तो फुरकान के पास रहूंगी ना। तो फुरकान के पास रहूंगी ना। ताई अम्मी, भाई साहब बुला रहे हैं, चलने का वक्त हो गया है। उफ अम्मी चले, फुरकान इंतजार करोगे? चले चले, फुरकान इंतजार करो, चले। शर्म छोटा लफ्ज है तुम सबके लिए। कानून, इंसाफ, पुलिस नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को सारा दिन मामूली गुंडे अपने साथ ले गए, अपना कैदी बनाकर रखा, और तुम सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। जब यहां मेरे साथ ये सब हो सकता है तो आम आवाम के साथ क्या होता होगा? सर ऐसी बात ही नहीं है। आप FIR रजिस्टर देख ले, यहाँ क्राइम ना होने के बराबर है। यहाँ कोई शिकायत ही नहीं आती। जी सर, यहाँ से ज़्यादा अमन तो पूरे मुल्क में कहीं नहीं है। और अगर सब कुछ थाने के बाहर ही निपट जाता तो इसमें मुश्किल क्या है? हाँ, आपके साथ गलत हुआ। अगर आपके आने की इतला हमें हेडक्वार्टर से मौसूल हो जाती तो हम पहले ही ये मामला निपटा देते। फाड़ के फेंक दो FIR रजिस्टर और तार के फेंक दो वर्दी। तुम मरने का मुकाम है तुम सबके लिए। आज तक यहाँ जो कुछ भी होता रहा है अब नहीं होगा। सॉरी सर, बड़ा ज़रूरी फ़ोन है सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कंट्रोल ले लिया? कब? अच्छा, बस हम अभी पहुंच रहे। नवाबों ने कंट्रोल ले लिया है। अच्छा, वो सुरार पाड़ा भी ले लिए? हाँ हाँ, आदमों ने चौकियां वापस कर दी हैं। नरोज आदम की बेटी का निकाह है आधे घंटे के बाद। हवेली में बुलाया है सबको। यार इतना जल्दी कंट्रोल दे दिया? नायाब नवाबों के पास है ना, इसलिए आदमों के पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था ना। हाँ, बेटी का रिश्ता दे दिया नरोज आदम ने। क्या इज्जत रह जाएगी अब? हमें बुलाया है ड्यूटी पे हवेली पे? हाँ हाँ, बुलाया है ना। तुम सबका दिमाग खराब है। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। सॉरी सर, मगर अब जाना जरूरी है। इकबाल, तुम साहब के साथ ही रहो। चलो भी चलो। इन सब का क्या हो रहा है ये सब? मैं खड़ा हूँ यहाँ। मैं हूं ना सर, इनके जाना दीजिए सर, बाल बच्चेदार लोग हैं। आपने तो एक न एक दिन यहाँ से चले ही जाना है। इन सब ने तो यही रहना है सर। कितना अच्छा सजाया ना घर को। फुरकान अंदर ही है। निम्रा, मुझे माफ कर देना। किस्मत कितनी जल्दी बदलती है ना। दुनियापुर पर कल तक तुम लोग हुकूमत करते थे और आज मैं करूंगा। और कल हम दोबारा करेंगे।
इतनी जिल्लत के बाद तुम दोनों भाई जिंदा कैसे हो? खैर, हराम खोरों का इज्जत और जिल्लत से कोई वास्ता होता भी नहीं है। मैं तुम्हें जान बड़े भाई की सुनो, इसका तजर्बा तुमसे ज्यादा है। अंदर चलो, 2-4 जिल्लत के घूंट वहां भी पी लो। आज इसका वक्त है, कल हमारी बारी होगी। आओ नारोज, आओ। वाह, आज तो औरंगजेब भी साथ आया है। इसे देखे हुए तो काफी देर हो चुकी। काजी साहब, इस घर में कई नौकर आए और चले गए, लेकिन ये जो छोटा है ना औरंगजेब, ऐसे जूते कोई और पॉलिश नहीं कर सकता है ना औरंगजेब? ऐसे ही है। भाई आप खड़े क्यों हैं यहाँ? आओ बैठो, ताकि निकाह की रस्म पूरी हो सके। तुमने जो कहा मैंने कर दिया। अब मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए। इसके अलावा एक लम्हे के लिए नहीं रुकूंगा यहाँ पे। ऐसी जल्दी भी क्या है? तुम्हारे बेटे को बड़े आराम से रखा, निकाह हो जाए तो आराम से चले जाना। मैंने कहा कि मेरा बेटा मेरे हवाले करो। तुम्हारे बेटे के सर पर मेरे आदमी ने बंदूक तानी हुई है। मेरे एक इशारे पर उसकी जिंदगी खत्म हो सकती है। इधर आओ, बैठो। तुमने कहा कि बाद जाओगे। कैसी तबीयत है? मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ना, कैसे एक दिन में सब कुछ बदल गया। अगर नायाब भाई नवाबों की हवेली पे हमला ना करते तो आज सब कुछ पहले जैसा होता। सबसे ज्यादा अफसोस तो निमरा पर होता है। उस बेचारी का क्या कसूर था? उसका कसूर ये था कि वो आदमों के घर में पैदा हुई है। उसका कसूर ये था कि वो नौरोज आदम की बेटी है। नौरोज आदम जो खुद एक नौकर का बेटा था, जो खुद नवाबों का नौकर था। और जब उसकी बेटी को एक नौकर के बेटे से मोहब्बत हो गई तो उसने अपने नौकर के बेटे को गोली मारी और अपनी बेटी को जानवर समझ के उसी नवाब के हवाले कर दिया जिससे वो सारी उम्र लड़ता है। हालात ही कुछ ऐसे थे शामिर साहिब, और क्या करते? कुछ भी करते हैं या नहीं करते, ये नहीं करना चाहिए था। अगर उस वक्त मुझ में जरा भी हिम्मत होती तो ये सब बिल्कुल नहीं होने देता। अब तक तो निकाह भी हो चुका होगा और तुम तो यहाँ से जाना चाहते थे ना। अब नहीं जाऊंगा, ये सब बदलूंगा।
अपनी बहन को वापस लाऊंगा इस घर में, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरी एक बात अपने दिमाग में डाल लो, नवाब साहब की बीवी सिर्फ मैं हूं, तुम शर्त में जीती गई एक लड़की हो, इससे ज्यादा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, समझ रही हो ना? फुरकान कहाँ है? फुरकान? आप फुरकान की अम्मी हैं? शमशेर चाचा आपको तो कभी घर लाए ही नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारा निकाह किससे हुआ है? हाँ, मुझे सब पता है। फुरकान से। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं ना। आप बताएं ना, आप फुरकान की अम्मी हैं? मैं फुरकान की अम्मी। मेरी एक बात सुनो, अभी तुम्हारे पास एक बुढ़ा आएगा, वो तुम्हें फुरकान के पास ले जाएगा, ठीक है? तुम्हारी सारी शर्तें पूरी हो गई, अब मेरा बेटा मुझे वापस कर। तुम्हारी हालत अभी तक बकारियों से भी बनता रहा है, और वैसे भी कुछ ऐसी जगह है जहां पर हमारे आदमियों ने अभी तक कंट्रोल नहीं संभाला है। तुम्हारा बेटा कल सुबह तक तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ये बात हमारे बीच तय नहीं हुई थी। तुम्हारे और मेरे दरमियान कौन सी बातें हो सकती है? तुम्हारी औकात ठीक है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान में कोई बात तय हो सके। मैं कहता हूं तुम करते हो, बस यही ताल्लुक है हमारे और मेरे दरमियान। मैं चाहूं तो अभी आधे घंटे में अपने आदमी बुलाकर यहां से तुम्हें किसी तवा बाहर ले जा सकता। जानता हो कि 100 कुत्ते ना आसानी से एक शेर को मार सकते हैं। मैंने भी कुछ कुत्ते भगवाए हैं, कल सुबह तक सबके सब पहुंच जाएंगे। तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। फिलहाल तुम जा सकते हो, और अगर तुम्हारा बेटा कल सुबह से पहले वापस नहीं आया तो अपना शौक पूरा कर लेना है। और वैसे भी तुम जानते हो कि अकलमंदी इसी में है कि तुम मेरी बात मान लो। मैं कहता हूं कि तुम जा सकते हो। आज मैं बहुत खुश हूं नवाब साहब। होना भी चाहिए। इस खुशी के मौके पे एक बात आपको सच सच बताऊं। हाँ, मेरा अक्सर दिल करता था कि मैं आपका खून कर। आपकी हरकतें ही ऐसी हैं, ये बार बार शादी करना,
हर काम मुझसे छुप कर करना, मगर आज आपने मुझे गलत साबित कर दिया। दिमाग है आपके पास। तुम्हारा बाप भी तो हूं। तुम चला रहे हो, मैं बता रहा हूं। आदम के बेटे को 1 घंटे के बाद रहा कर देना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये बात भी तुम्हें बहुत देर के बाद समझ आएगी। मेरा खून खोल रहा साहब। नवाब ने हमें चारों शामें चित कर दिया। अरे तुम तो मेरे फैसले के कसीदे पढ़ रहे थे। बिल्कुल पढ़ा था साहब, लेकिन मैं कैसे भूल जाओगे माँ के साथ, हमारे साथ उसने क्या क्या किया था। सब कुछ चला गया। अब कौन दुनियापुर में हमारी इज्जत करेगा, और नायाब को वो छोड़ देगा आज? जरूर वापस कर देगा नायाब को। तो पहले क्यों नहीं किया हमारे साथ? तुम उसकी सोच की पस्ती तक नहीं पहुंच सकते हो। सुबह नायाब को वापस कर देगा वो हर हाल में, मुझे पता है। आप बेहतर जानते हैं साहब, लेकिन हमें हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर सुबह उसने ना छोड़ा उसको वापस, तो तुम और मैं दोनों चलते हुए नवाबों की लाशों से दुनिया पर वापस ले लेंगे। बिल्कुल। ये किसकी आवाज़ है? तुम्हारी नई माँ। मुझे आपकी फजूल बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जाओ जाके सोचो, तुम्हारी नई माँ किसी फुरकान के इश्क में मुब्तला है। नवाब साहब बस उसका भूत उतार रहे। वो बेचारी तो अभी तक यही नहीं समझ सकी कि नवाब और आदम दोनों अंदर से एक ही तरह, मगर आज सब समझ जाएगी। जाओ जाके सोचो। खोलो भाई खोलो, ये रिश्तेदार हैं अब हमारे। कितना कुछ बदल गया ना 2 दिन में। दुनियापुर तुम्हारे बाप ने मुझे दे दिया, तुम्हारी बहन से शादी मेरे बाप की हो गई। बड़ी आस उम्मीद लेकर आई थी तुम्हारी माँ और बीवी, अफसोस के खाली हाथ वापस गई। झूठ बोलता था। काश कि ये झूठ होता। पहले मैं सोचता था कि नवाब साहब ने तुझे जिंदा क्यों छोड़ा है, बाद में समझ आई कि वो तुम्हें सारी जिंदगी जलील होता देखना चाहते। नमक हरामी की कोई सजा भी तो होती है ना। ले आओ इसको।
दुनियापुर और नवाब साहब की शादी की बहुत बहुत मुबारक हो हजूर। खाना खाया है तुम लोगों ने? जी हजूर, पेट भर के खाया, आपके दीदार के लिए खड़े थे हजूर। क्या बात है, बोलो। कुछ मीठा हो जाता हजूर। खुशी का मौका है, कोई बात नहीं, मुझे भिजवा देगा। जी जी हजूर, जी जी हजूर। थोड़ी हिम्मत करो, उठ के बैठो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उठो। आराम से आराम से। रिश्ता लाती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, शामिर, पर तुम ज़्यादा मत सोचो। हम सबसे सही फैसला साहिब ही कर सकते हैं। और उन्होंने कुछ सोच समझ के ही ये फैसला किया होगा ना। और थोड़ी देर बाद नायाब भाई भी आ जाएंगे। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। कुछ सही नहीं हुआ। छोटी बच्ची है नम्रा, साहब ने इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा दे दी। इसके बाद कुछ ठीक नहीं होगा। तुम एक बार नायाब भाई को आने तो दो, फिर देखो क्या होता है। तुम इन बातों के बारे में ज्यादा मत सोचा करो। तुम्हारी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं है ना। ठीक।